रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और बात करेंगे मानसून की इंसान पस्त हो चुका है। और देखिए इस बार की अगर बात करें गर्मी से राहत देने वाली बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि अब लोग परेशान हो चुके हैं। क्या पहाड़ क्या मैदान, हर जगह से तस्वीरें कुछ ऐसी सामने आई। और देखिए अगस्त का महीना है और अगस्त के महीने में भी प्रगति लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई अलग अलग राज्यों में नजर आ रही है। हालांकि महिमा, इसके पीछे भी हम इंसान की ही गलती है, हम लोगों की ही गलती है। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग से लेकर तमाम खबरें सामने आती हैं और आंकड़े डेटा पेश किए जाते हैं, उसको लेकर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। चाहे बात हिमाचल की हो, उत्तराखंड की हो, वायनाड की हो, डराने वाली तस्वीरें सामने आई थी। फिलहाल मौजूदा हालात क्या है, रिपोर्ट देखिए। क्या पहाड़ क्या मैदान, क्या शहर और क्या गांव, जहां देखो पानी ही पानी। आसमान से आफत बरस रही है, जिंदगी सैलाब के चक्रव्यूह में फंस गई है। आसमानी आफत के चलते सड़कें दरिया बनी हुई है और नदियां अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने पर आमादा है। देवभूमि पर कुदरत का कहर सबसे ज्यादा बरपा है। यहाँ पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर है। बारिश इतनी हुई कि सड़कें और नालों में फर्क करना मुश्किल हो गया। इस मंजर को जिसने भी देखा वो खौफ से भर गया। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि ऊना में बारिश लोगों के लिए किस कदर मुसीबत बनी हुई है। यहाँ सड़क पर सैलाब है, मकान, दुकान, फैक्ट्री और पेट्रोल पंप पूरी तरह से पानी में डूबे हुए। लोगों के आने जाने के लिए नाले पर पुल बनाया गया था, लेकिन पानी के इस बहाव में ना तो नाला दिख रहा है और ना ही पुल। लोग किनारों पर खड़े होकर कुदरत के गुस्से के शांत होने का इंतजार कर रहे हैं। ऊना के हरौली विधानसभा क्षेत्र में बारिश की वजह से जिंदगी बदतर होती जा रही है। इस आपदा ने 5 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं ऊना शहर में बारिश ने जश्न को मातम में बदल दिया। यहाँ बारातियों से भरी एक कार सैलाब में बह गई और हादसे में 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऊना के इंडस्ट्रियल एरिया का हाल और बुरा है। यहाँ सैलाब का पानी उतर आया है और पीछे छोड़ गया है तबाही के निशान। यहाँ पेड़ और झाड़ियां फैक्ट्री के अंदर से झांक रही हैं। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि जब यहाँ सैलाब आया तो तबाही कैसी मची है। कार, बाइक, स्कूटर, ट्रक सब इस बारिश के चलते कबाड़ में तब्दील हो गए। सड़क के किनारे गाड़ियां मलबे में फंसी हुई हैं। हालत ये है कि गाड़ियों को खोद कर निकालना पड़ रहा है। ऊना में बारिश बहुत हुई, लेकिन यहाँ लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, क्योंकि सैलाब ने बाथड़ी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को ठप कर दिया है। मशीनें पानी में डूबने की वजह से दम तोड़ चुकी है। बिजली सप्लाई भी डिरेल हो गई। राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन ऊना के लोगों के लिए भारी रहने वाले हैं। हिमाचल का सिरमौर जिला भी ऊना की तरह ही मौसम की मार झेल रहा है। इस जिले के नाहन इलाके में सबसे ज्यादा 196.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश की वजह से नदियों का बहाव क्षेत्र बढ़ गया है। सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जा रहा है। कुदरत अपना रास्ता खुद बना रही है। रास्ते में पड़ने वाली हर चीज इस सैलाब में समा रही है। नाहन के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर ने भी मानो जल समाधि ले ली। उधर जीवनदायिनी गंगा भी रौद्र रूप धारण करती दिखाई दे रही है। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है, जिसके चलते प्रशासन ने निचले इलाकों को खाली करवाना शुरू कर दिया है। प्रकृति का कहर पहाड़ों ही नहीं बल्कि मरुधरा में भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान का हिंडौन इन दिनों आसमानी आफत से जूझ रहा है। यहाँ की सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं। मकान, दुकान और अस्पताल में भी पानी भर गया है। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरा करती थी, आज वहाँ नाव चल रही है। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। आफत की इस घड़ी में समाज सेवी संस्थाएं अब आगे आई हैं, जो लोगों को खाना और पीने का पानी मुहैया करवा रही है। हिंडौन विधानसभा क्षेत्र में ऐसे हालात लगभग हर जगह है। इस जलभराव के लिए यहाँ के लोग स्थानीय सांसद और विधायक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अभी तो 2 फुट पानी कम हो गया भाई साहब। हाँ। स्थिति मतलब यहाँ तो हमें इतना पानी था हमारे पास,
ठीक है, मतलब आधी दुकान तो अभी भी डूबी हुई है, इससे आधा था, आधा ऊपर था पानी 4.5-5 फीट के आसपास। हाँ, हमने इतना पानी कभी नहीं देखा आज तक। हमारे 50-55 साल का हो गया मैंने कभी बचपन से और अब तक कोई पानी ऐसा नहीं देखा यहाँ। और इतनी भयंकर स्थिति है, मकानों के अंदर कम से कम बेड वगैरह जितने सोफा सेट हैं सब लोगों के भीगे हुए, और आधा मकानों में पानी भरा हुआ है। नीचे पानी आ रहा है लेकिन फिलहाल कम हुआ है 2 दिन के बाद। इसमें क्योंकि रेड अलर्ट मौसम विभाग ने दिया हुआ है, तो रेड अलर्ट के बाद में वापस से परेशानी से दिक्कत हो सकती है, इसलिए पहले ही हम थोड़ा सी सावधानी कर रहे हैं, माल को पहुंचा रहे हैं अपने स्थान पर। उधर राजधानी दिल्ली में 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर जल भराव होने की वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया। बेंगलुरु के हालात भी दिल्ली से जुदा नहीं, यहाँ पर भी बारिश कहर बरपा है। कई इलाकों में जल भराव होने की वजह से हालत बिगड़ गए। उधर मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी है, यानी आने वाले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है। ऐसे में प्रशासन गंभीर हालातों से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे, जनजीवन लोगों का अस्त व्यस्त हो गया है और अब परेशानी भी उनको हो रही है। पॉइंटर्स के जरिए आपको बताते हैं कि मॉनसून प्रचंड है और मुसीबत भी बेशुमार है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश हो रही है, लगातार तेज बारिश हो रही है, और चेन्नई से लेकर हिमाचल तक भी हाहाकार, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं चाहे मैदानी इलाके हो चाहे पहाड़ी इलाके हो, राजस्थान के कई इलाके बारिश में डूबे हैं, लोग परेशान हैं। इसके अलावा राजस्थान के हिंडौन की बात करें तो शहर टापू में तब्दील हो गया है। वहीं बेंगलुरु में बारिश से भारी परेशानी है, सड़कों पर पानी भर गया है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसके अलावा केरल की बात करें, केरल आप देखें तो वहां पर भी बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तो चाहे उत्तर की बात करें, दक्षिण की बात करें, हालात और तस्वीरें एक जैसी ही हैं। वहां पर भी केरल की बात करें, कई घर कई पुल बह गए। बिहार के कई जिले में बारिश से बदहाल स्थिति है। अब बिहार की भी बात करें तो बिहार में भी कई जिलों में बारिश का कहर बरपता दिखाई दे रहा है। कटिहार और बेगूसराय में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, लोगों के घरों में पानी भर गया है, लोग अपने घरों से बाहर रहने को मजबूर हैं। बारिश ने पहाड़ों को, मैदानी इलाकों पर हर जगह संकट बरपाया हुआ है और लोग अब परेशान हैं। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे बंगाल की। और देखिए सबसे बड़ी बात कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एक बार फिर से सबसे ज्यादा चर्चा में आने वाली शख्सियत बन गई है। लेकिन चर्चा कुछ पॉजिटिव नहीं है बल्कि नेगेटिव, गलत बात को लेकर के इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा, आलोचना बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हो रही है। क्योंकि एक खबर मिल रही है, लेडी डॉक्टर के साथ जो भी हुआ, दरिंदगी हुई, उसके बाद से सभी लोगों में आक्रोश है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एक खबर मिल रही है कि सीबीआई जांच को टाल रही है। इसी को लेकर सभी लोगों में आक्रोश है। आज एक बार फिर से डॉक्टर्स हड़ताल पर है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अपडेट आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दरिंदगी पर उबाल, सुरक्षा का सवाल। दिल्ली, कोलकाता, पटना, चंडीगढ़, प्रयागराज, लखनऊ। ये तस्वीरें सोमवार को हुए देश भर में डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन की है। तस्वीरें गवाह हैं कि कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर इस वक्त डॉक्टरों के अंदर कितना गुस्सा है। दिल्ली हो या पटना, चंडीगढ़ हो या प्रयागराज, सोमवार को पूरे देश के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर सड़कों पर उतरे और उन्होंने लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर केस के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया। हाथों में पोस्टर लेकर दरिंदे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए धरती के भगवान की आवाज पूरे देश ने सुनी। लेकिन सवाल है कि क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या बंगाल में कुछ बदलेगा? क्या वहां की पुलिस और वहां के सिस्टम में कुछ बदलाव आएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस शर्मनाक और दिल दहला देने वाली वारदात को लेकर पिछले कई दिनों से बंगाल समेत पूरे देश में हंगामा बरपा है। डॉक्टर अस्पताल छोड़कर विरोध में सड़कों पर है। उनकी मांग को लगातार बंगाल सरकार
नई नई दलीलें और नई नई तारीखों में उलझाकर रफा दफा करने में जुटी है, जिस पर चौतरफा सवाल उठ रहे हैं। ये बहुत देर कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। अगर उनको सीबीआई इंक्वायरी करनी है तो बहुत जल्दी देना चाहिए, क्योंकि जो सराउंडिंग्स में प्रूफ रहते हैं वो प्रूफ ज्यादा दिन तक नहीं रहते। हैरानी ये है कि जिस केस की जांच को लेकर बंगाल सरकार और वहां की पुलिस पहले दिन से कटघरे में है, उस मामले की जांच को बंगाल सरकार ने एक बार फिर 18 अगस्त तक के लिए टाल दिया है। डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बीच सीएम ममता सोमवार की सुबह पीड़िता के घर वालों से मिली और उन्होंने कहा कि 18 अगस्त तक अगर बंगाल पुलिस केस सॉल्व नहीं कर पाई तो जांच सीबीआई को सौंप देंगी। सवाल है कि आखिर पहले ही इस मामले में देर कर चुकी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ये देरी क्यों कर रही है, जबकि विरोध कर रहे डॉक्टर और मेडिकल एसोसिएशन लगातार इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की अपील कर रहा है। वहीं इस मामले को लेकर आज पूरे देश में हंगामा होना तय है। आज भी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। खासकर दिल्ली और मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में आम लोगों पर मंगलवार का दिन बेहद भारी पड़ने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त 8000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। ऐसे में उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर क्या होगा, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि गनीमत यह है कि सारे अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा पहले की तरह बहाल रहेंगी, लेकिन ओपीडी सेवा ठप होने से लोगों को आज से भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और ये सब बस इसलिए हो रहा है क्योंकि सीएम ममता अपनी जिद पर अड़ी है। वो लेडी डॉक्टर के रेप और हत्या की सीबीआई जांच टालने के लिए नए नए हथकंडे आजमा रही है। बेसिकली बात सिर्फ इतनी है कि हम सब लोग जो है अपनी ड्यूटी के लिए आ रहे हैं। कोई ये सोच के नहीं आया था कि ड्यूटी से जाते टाइम क्या होने वाला है या ड्यूटी के टाइम पे क्या होने वाला है। ये बहुत शर्मनाक घटना जो हुई है कि एक डॉक्टर को जो है उसी के कॉलेज में पहले रेप किया जा रहा है, फिर उसके बाद उसका मर्डर किया जा रहा है। तो कोई भी यहाँ पे सेफ नहीं है। वी वांट कि सब कुछ जो है, जो जितनी भी ट्रायल्स चल रहे हैं वो सारे फास्ट ट्रैक हों, बेटर सिक्योरिटी हो एंड एटलीस्ट फीमेल डॉक्टर्स को एक सेपरेट DDR दिया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि इस मामले में जिस तरह से बंगाल सरकार सीबीआई जांच को टालने की कोशिश कर रही है, उसे लेकर बंगाल सरकार का सच छिपाने का आरोप भी लग रहा है। साथ ही इससे डॉक्टरों की नाराजगी भी बढ़ रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जबकि डॉक्टर अपनी बात बेहद शालीन तरीके से रख रहे हैं और उनकी मांग भी जायज है। कोलकाता दरिंदगी केस की सीबीआई जांच, पीड़ित के परिवार को उचित मुआवजा, जांच की जानकारी रोजाना साझा हो, डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, पीड़ित डॉक्टर के नाम पर अस्पताल में एक इमारत या लाइब्रेरी का नाम रखा जाए, डॉक्टर्स के खिलाफ पुलिस प्रताड़ना पर लगाम लगे। कुल मिलाकर बंगाल सरकार की लाल फीताशाही के चलते यह मामला उलझता दिखाई दे रहा है, जिसकी आंच आम लोगों को रुला रही है। ऐसे में देखना है कि डॉक्टरों की जायज मांग के सामने आज बंगाल सरकार अपने घुटने टेकती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात अखिलेश यादव की कर लेते हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, क्योंकि कन्नौज से अयोध्या रेप केस जैसा मामला सामने आया है। नवाब सिंह पर, जो कि समाजवादी पार्टी का एक नेता बताया